नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो और दुख कष्ट से दूर रहें। इसी भाव के साथ मैं आज आपके समक्ष ऐसे जातक की कुंडली लेकर के उपस्थित हूं जो कि आज के समय पर उच्च प्रशासनिक पद पर विद्यमान है, कार्यरत है। जातक को ऐसी सफलता क्यों प्राप्त हुई? क्या उनकी जन्म कुंडली में योग है? उन्हीं योगों का हम अध्ययन करेंगे कि कौन से योग उनकी जन्म कुंडली में हैं और किन कारणों से जातक को उच्च पद प्राप्त हुआ। मैंने जातक की कुंडली की राशियां लिखी हुई हैं। मिथुन राशि लग्न में है, अर्थात यह जातक मिथुन लग्न का जातक है। ग्रहों को हम विराजित कर लेते हैं कि कौन से ग्रह किन भाव में विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं। तो देखते हैं, प्रथम भाव में अर्थात लग्न में केतु ग्रह हैं, केतु हैं। तीसरे भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। चौथे भाव में चंद्रमा है। पांचवा छठवां भाव खाली है। सातवें भाव में राहु ग्रह है और अष्टम भाव में मंगल, शुक्र और शनि महाराज हैं। नौवें भाव में देखते हैं सूर्य और बुध देव हैं, बुध ग्रह बैठे हुए। अब क्या कारण था, उन्हीं कारणों को देखते हैं। पहले हम लग्न देखते हैं कि लग्न बली है। लग्न बली होना चाहिए, उससे हम जातक का पता चलेगा, व्यक्तित्व का पता चलेगा। लग्न यदि बली है तो व्यक्तित्व अच्छा होगा व्यक्ति का। तो लग्न में 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं बुध हैं। बुध कहां बैठे हैं? त्रिकोण भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो जातक का लग्न का सीधा संबंध भाग्य से हो गया, तो जातक भाग्यशाली हो गया, भाग्य साथ देगा जातक का। लग्न बली है। चंद्रमा को देख लेते हैं। दूसरा भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के जो स्वामी है चंद्रमा है और चंद्रमा चौथे भाव में अर्थात अपने भाव में बैठे हुए हैं। यह उनका इस चौथे भाव के कारक ग्रह चंद्रमा ही है। राशि है बुध, मित्र राशि, चंद्रमा बैठे हुए। गुरुदेव को देखें, तीसरे भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। यहाँ पे 5 नंबर राशि अर्थात सिंह राशि है। तो सिंह राशि गुरुदेव की मित्र राशि है, मित्र ग्रह की राशि है। सूर्य देव इसके स्वामी है सिंह राशि के, जो कि त्रिकोण में बैठे हुए हैं। यह भाव भी अच्छा हो गया, पराक्रम का भाव भी अच्छा हो गया। पांचवां भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। यह अच्छी बात नहीं है। अब चलते हैं छठवें भाव में। छठवें भाव में 8 नंबर राशि लिखी हुई है, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह कहां है? अष्टम भाव में विराजित है। मंगल ग्रह छठवें भाव से अष्टम भाव में चले गए। विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहां पर विपरीत राजयोग के कारण इस जातक के रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा यह जातक, तथा कंपटीशन भाव अच्छा हो गया, कंपटीशन में विजय प्राप्त करेगा। अब देखते हैं शनि की स्थिति। शनि स्वग्रही है,
अच्छी बात है। ये नवम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। बुध की यह मित्र राशि है, लग्न के स्वामी बुध है, लग्नेश बैठे हैं, अच्छी बात है। सूर्य भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है। राशि तो शत्रु राशि है, लेकिन ठीक है, भाव अच्छा है। अब दसम भाव कर्म का होता है, नौकरी का होता है। दसम भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि अच्छी जगह बैठे हुए हैं। गुरुदेव किन किन भावों पर दृष्टिपात कर रहे हैं? गुरु की पांचवी दृष्टि होती है। पांचवी दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, सप्तम भाव को। सातवीं दृष्टि से नवम भाव को, 9th हाउस को देख रहे हैं। और नौवीं दृष्टि से 11th हाउस को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं। तो गुरुदेव पांचवी दृष्टि से इस भाव को अच्छा करेंगे, सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को अच्छा करेंगे, तथा लाभ भी प्रदान करेंगे, इच्छा पूर्ति भी करेंगे जातक की। गुरुदेव जिन जिन भावों पर भी दृष्टि डाल देते हैं, तो भाव स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। गुरु की ऐसी कृपा है, बृहस्पति की ऐसी कृपा है। तो इस जातक को इसीलिए सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि षष्ठ भाव कंपटीशन का भाव मजबूत हो गया और शनि ग्रह स्वराशि में है। इसी प्रकार जब हम नवमांश कुंडली भी इनकी हमने चेक किया, तो उसमें भी पाया कि छठा भाव बहुत मजबूत था। शनि ग्रह भी अच्छी अवस्था में त्रिकोण भाव में बैठे हुए थे। इसीलिए यह जातक अच्छी सफलता को अर्जित किया। कुंडली के माध्यम से हम जन्म कुंडली के माध्यम से जातक के जन्म के समय ही पता चल जाता है कि जातक व्यापारी तबीयत का है या नौकरी तबीयत का है। जातक व्यापार करेगा, व्यापार में रुचि लेगा या नौकरी में रुचि लेगा। यदि व्यापारी तबीयत के जातक को नौकरी करने को कह दिया जाए, तो बेमन से नौकरी करेगा, नौकरी में उसका मन नहीं लगेगा, हमेशा उसका दिमाग व्यापार की तरफ ही आकर्षित होगा। यदि नौकरी तबीयत वाले व्यक्ति को व्यापार दे दिया जाए, तो वह अपने पुरखों का व्यापार डुबो देता है, व्यापार का सत्यानाश कर देता है। लाभ, जिस व्यापार में लाभ हो रहा होता है, उसको हानि में तब्दील कर देगा, बदल देगा। इसलिए जन्म कुंडली के माध्यम से हम जातक के करियर की दिशा को तय कर लेते हैं और वह जातक उसी दिशा में प्रयास करके सफलता अर्जित कर लेता है। ये रहा इनका विश्लेषण, जन्म कुंडली का विश्लेषण। इसी प्रकार की नित्य नवीन जन्म कुंडली, अच्छी अच्छी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित होता रहता हूं। जानकारी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।